हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छी होगी और बढ़िया से सीख रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट वीडियो सेशन में हमने पैरेलल रफिंग के बारे में सीखा था, यानी सरफेस को हम पैरेलली कैसे रफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमने सीखा था लास्ट वीडियो सेशन में। वहाँ पे अगर आपको कुछ भी सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप बेसिकली पूछ सकते हो। ठीक है, आराम से पूछ सकते हो और फास्ट भी पूछ सकते हो। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो कमेंट है, दूसरा जो है वो व्हाट्सएप है। ठीक है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। तो देखो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई भी ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना चाहते हो तो आप इस टाइप के टूल पाथ का यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसको हम पैरेलल रफ बोलते हैं, सरफेस पैरेलल। ठीक है, तो उसका आप यूज कर सकते हो। उससे आप जो है वो मैक्सिमम मटेरियल जो है वो रिमूव कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको करना है, सेमी फिनिश करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया रफ का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया रफिंग में क्या होता है कि वहाँ पे आपको लेफ्ट ओवर मटेरियल जो है, जो छूटा रहता है, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये वाला टूल पाथ सारे फॉर्मेट्स जो है, जो पैरामीटर्स है, वो भर के ओके करना है, जनरेट करना है, बाद में आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो सेशन में हमने जो कवर किया था हम वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे आज, और वो जो साइड टूल पाथ है वो वैसे ही है। और अब जो है वो वहाँ से हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एरिया रफिंग पे रहेगा। और पॉसिबल होगा अगर टाइमिंग हमारे पास बचता है, आधे घंटे या 15, आधे घंटे तो मान के चलो। ठीक है, आधे घंटे से पहले होने वाला है नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल्स में कवर करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी ये फ्री है, फिर भी मैं, ठीक है, मेरा जो बेस्ट होता है वो मैं देने की ट्राई करता हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि नहीं भाई कोई अगर सिखा रहा है तो वो ऐसे सिखा रहा है हवा में, तो वैसा नहीं सिखाता मैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितना लोगों को मैंने सिखाया है, वो भी सब टक्कर देने वाले ही बंदे हैं। ठीक है, तो सीखो, समझो, जानो उसको। अगर नहीं आता है तो पूछो। ठीक है, तो आते हैं, भूल गए चलिए ठीक है, आते हैं सर हमारा एरिया रफिंग में। ठीक है, वहाँ पे सीधा उसको कवर करते हैं, सारी चीज़ों को एक एक स्टेप जो है वो बारीकी से कवर करेंगे और समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, अभी हम पीसी पे हैं और देखो यहाँ तक तो हमने जो है वो कर लिया था। कहाँ तक, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने स्ट्रोक सब सेलेक्ट करके सारी चीज़ें कर ली थी। ये टूल पाथ जो था हमारा किसी भी एंगल में करने के लिए, ये सरफेस रफ पैरेलल टूल पाथ, ये हमने जनरेट कर लिया था। ठीक है, इसमें 0.5 हमारे पास स्ट्रोक बचा था, और ये हमारा 0.5 का मैक्सिमम स्टेप डाउन था, जिसको हम डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। 45 का मशीनिंग एंगल था, और मैक्सिमम स्टेप ओवर जो था वो 10.4 mm था। अप्रॉक्स 65% हमारा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कटर था 16, और 16 का हमारे पास बुल था। ठीक है, चलिए ये सब सारी चीज़ें इसको जनरेट कर देते हैं। ये जनरेट हो रहा है, जनरेट ही था, वापस एक बार इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया था, और इसको चला के देख लेते हैं कैसा चलेगा। ये आप देख रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा ये फटाफट। चलिए हो गया। तो यहाँ पे इसने मटेरियल रिमूव किए हैं, पर कम थोड़ा जो है वो मैं आपको दिखा दूँ। चलिए, कुछ बताने वाला था लेकिन पहले आपको दिखा दूँ तो ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा सिमुलेशन, और थोड़ा सा ये टाइम लेगा, 5 सेकंड का। वीडियो के लास्ट सेशन में जो था वो थोड़ा मैं जैसे नींद में आ गया था। ठीक है, तो वहाँ पे सिमुलेशन सही तरीके से हो नहीं पाया था, शायद हो गया था। देखो ये जो है वो हमारा रफ हो रहा है। ठीक है, पैरेलल रफ जिसको हम बोलते हैं वो है। अब यहाँ पे मैक्सिमम मटेरियल्स जो है वो वही रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो रहा है, फटाफट रिमूव हो जाए फटाफट, और फास्ट करते हैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि हमको और ज़्यादा काम करना है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो बुल के बॉल के जगह पे बुल भी यूज कर सकते हो, या एंड मिल भी यूज कर सकते हो, बट आपका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा छूटेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है आपको कौन सा टूल सेलेक्ट करना है। और अगर आप कोई भी बुल चलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, जो छूटेगा उसको हम एरिया रफिंग में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, अभी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, 2 मिनट हो गया, चलिए कोई बात नहीं,
टाइमिंग की यहाँ पे वैल्यू है, क्योंकि आपको भी टाइम की वैल्यू है, मुझे भी टाइम की वैल्यू है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से इसने उड़ा दिए इतने मटेरियल जो है, शार्पली जो है वो मैक्सिमम जो मटेरियल है इसने उड़ा दिए, ठीक है। ये ख़त्म होने वाला है यहाँ पे। चलो भाई हो जाओ फटाफट, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें समझेगा नहीं तो हमको आगे जाके दिक्कत होगा। यहाँ से अगर ये मॉडल एनहेंस हो रहा होता है तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना है अपने माउस को, ठीक है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो है क्लियरिटी के लिए हमको देता है। अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा वीक है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो लैग करने का चांस इसमें ज़्यादा रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है, ज़्यादा नहीं, बस 15-20 सेकंड, तो आपका जो है वो रिजल्ट जो है बहुत बेहतर आता है, ठीक है। ये हो गया। देखो इस टाइप से जो है वो मटेरियल रिमूव करेगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टूल पाथ है, जो आज का हमारा टॉपिक है, अब यहाँ से जो है इसको करते हैं टूगल सिलेक्शन डिस्प्ले, और यहाँ से जो हम सेलेक्ट करेंगे वही जो है वो हमारा दिखेगा। अब क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ से करना है आइसोमेट्रिक, ठीक, और यहाँ से आपको आना है टूल पाथ में। टूल पाथ में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और एरिया रफिंग में जो है वो सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक दिखा रहा है कि आपको वॉल में स्टॉक कितना रखना है और फ्लोर में कितना स्टॉक रखना है। तो हमको यहाँ पे हम 0.2 ही रखेंगे और ज़्यादा नहीं रखेंगे, यहाँ से 0.2 इसमें रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है वो हम मशीनिंग ज्योमेट्री जो है वो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे, हम सीधा ओके कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये आ गया, ठीक। अब यहाँ से टूल पाथ कंट्रोल जो है बाउंड्री चेंज जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लास्ट, क्योंकि ये भी हमने 2 दिन पहले किया था तो शायद वो नहीं आएगा, तो हमको यहाँ से ये चेन जो है वो लूप जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं 3D में, बस इसको ओके करते हैं सिंपल। और यहाँ से हमारा सेंटर ही रहेगा, ठीक है, कंपनसेट टू सेंटर, मतलब हमारा सेंटर से टूल पाथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। टूल जो है वो हमारा वही रखते हैं, वही नहीं रखेंगे, दूसरा ले लेते हैं, 10 का ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से RPM फीट थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ से 200 का रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ हम कुछ लिख देते हैं कैप्स ऑन करके, सेमी FINISH, ठीक है, सेमी फिनिश, ठीक है। और ये बरोबर ही है, कोई दिक्कत नहीं, 0.1 का रख दो, मटेरियल थोड़ा बचा होगा। ये आप अपने हिसाब से सेट करना है, ठीक है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होगी, मैं आपको सिर्फ गाइड दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से एंड मिल्टन ऐसा आप लिखोगे ना तभी आपको सही तरीके से पता चलेगा। आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सा टूल है, कब चलाना है, कैसे चलाना है। यहाँ से एक होल्डर लेते हैं कोई भी, और यहाँ से इसकी लंबाई जो है वो 55 mm कर देते हैं, ठीक है। वाह 60 रखना है, ठीक है, चलिए 60 कर देते हैं भाई, जैसा रहेगा वैसा। स्टॉक यहाँ से हमको इसको क्लिक करके रखना है रेस्ट मटेरियल, ठीक है। कहाँ से ये हम लेने वाले हैं मटेरियल जो हमारा सेलेक्ट करेगा, ठीक है। रफिंग टूल हमारा कितने का था, 20 का था, नहीं 16 का था। कॉर्नर रेडियस थी हमारी 8 की थी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या करेगा, वो टूल जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, और वहाँ से जो मटेरियल है वो रिसीव करेगा। ये आप चाहे तो इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे सरफेस इसने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। बाद में कट पैरामीटर में आपको आना है, यहाँ से जो है सबसे पहले तो आपको कट स्टाइल में आती है, यहाँ से जिग जैग कर दो, ठीक है। और ये कर दो, आपको करना है 1 में भी रहने दो, नहीं तो 0.5 कर दो, ठीक है। और ये 45% जो है वो आपको जो स्टेप ओवर रहेगा XY का, जो हमारा कटर का डायमीटर का है, ठीक है, वो आपको रखना है। ये कम ज़्यादा आप कर सकते हो, उसके हिसाब से मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। स्टेप ये कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से करना है मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से करते हैं 20 mm कर देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं 2 mm, बाकी ये सेम ऐसे कर देते हैं, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। प्लेन में यही रहेगा। कूलांट जो है वो हम थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पे, थ्रू कूलांट, ठीक है। अगर आपका मशीन सपोर्ट करता है तो रखो, वो काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है।
चलिए इसको करते हैं ओके। अब ये जनरेट करेगा हमारा, ठीक है, एरिया रफिंग हाई स्पीड। थोड़ा सा आपको टाइमिंग देना पड़ेगा। जनरेट हो रहा है, देखो अगर इस टाइप का जो सिंबल आ रहा है, ठीक है, ऐसे डब्बे जैसा, तो वहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं है, वो आपको टूल पाथ जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी टूल पाथ सेलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा और यहाँ से आपको सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया 3D हाई स्पीड एरिया रफिंग, देखो ये हुआ, जनरेट हुआ। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कैसे चलता है ये, इसको सेव करते हैं। अगर ये टूल पाथ सक्सेस नहीं होता हमारा वेरिफिकेशन में, तो हम किसी भी नए टूल पाथ का जो है वो आजमाइश करेंगे, ठीक है। आजमाइश मतलब उसका हम टेस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ से हम एन प्रेस करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टूल पाथ होगा वो आ जाएगा, ठीक है। ओहो, उनको 1 मिनट, इसको कट कर, दोनों को सिलेक्ट करते हैं। एक ही सिलेक्ट किया था, ये दिक्कत वाली चीज़ है। वापस चलते हैं वेरीफाई में। देखो अगर आप बाद वाला टूल पाथ सेलेक्ट करते हो तो वो क्या वही चलेगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखो एनहेंस हो रहा है मॉडल, थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे हो जाए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है एन, ठीक है, एन फॉर नेक्स्ट। यहाँ से करते हैं, एन प्रेस किया, अब ये कटिंग कर रहा है, ठीक है। चलिए ये कटिंग कर देगा फटाफट। हो रहा है धीरे धीरे। चलिए ख़त्म होने वाला है। देखो येलो लाइन है जो हमारी यहाँ पे दिख रही है, वो पहला टूल पाथ है, ठीक है। अब ये रुकेगा थोड़ी देर और ये स्क्रीन जो है वो चेंज होगा। वाह, ये हो गया। इसमें कुछ गड़बड़ लगता है, ठीक है, स्टॉक का वो सब कुछ लफड़ा होगा। चलिए इसको करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से रन करते हैं। हो रहा है, ये स्टॉक का लफड़ा है। स्टॉक, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका स्टॉक मॉडल में थोड़ा इसको अलग तरीके से सेट करते हैं, ठीक है। हमको चेक ही करना है। यहाँ जाते हैं और यहाँ से ऑल सोन पे क्लिक करेंगे, इसको डन करते हैं, इसको करते हैं ओके और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं दोनों को, ठीक है। यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, टूल पाथ ग्रुप 1, और यहाँ से करना है रीजनरेट ऑल डर्टी ऑपरेशंस, ठीक है। ये दोनों ऑपरेशन जो है वो ले लेगा, ठीक है। अभी ये जो आगे पीछे हुआ होगा वो सारा हमारा कवर कर लेगा, ठीक है। पहला जनरेट हो गया, दूसरा जनरेट हो रहा है, ठीक। चलिए तो देखो ये 3D प्रोग्रामिंग है। एक्चुअली यहाँ पे आपको एडजस्ट करना होता है, कट को, डेप्थ ऑफ कट को, पासेस को, स्टेप ओवर को, सारी चीज़ें। यहाँ तक कि अगर आपको ऐसा लगता है कि छूट रहा है कुछ भी, तो आप टूल पाथ तुरंत बदल दो, ठीक है। क्योंकि कटने के बाद अगर एक बार मटेरियल कट गया तो हमारा कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि आप 4 बार ट्राई करो, यहाँ पे देखो क्लियरली आपका सारा चीज़ कंफर्म हो जाए। बाद में जो है वो आप मशीनिंग एक्चुअल पीस है वो आप चला सकते हो, ठीक है। चलाओ, बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से हम फिर से सिमुलेशन में जाएंगे। यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, डेटा हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ से हम पहले टूल पाथ से चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने मटेरियल जो है वो बदल दिया है। वेरीफाई में जाएंगे, कलर लूप जो है वो हम चालू करके रखेंगे, इससे हमको क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये हमारा रफ कर रहा है, ओके। चलो भाई फटाफट फिनिश करो इसको। चलिए यहाँ पे आप चाहे तो ये 45 डिग्री में मशीनिंग कर रहा है, वो डिग्री आप चाहे तो बदल सकते हो, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मशीनिंग एंगल से, ठीक। तो ये हो रहा है धीरे धीरे और ये फिनिश होने वाला है अभी थोड़ा।
टोटल हमारा 1 घंटे का 33 मिनट का जो प्रोग्राम है वो है, जिसमें हमारा 4 मिनट जो है वो रैपिड में चलता है। ठीक है, टाइम 1 घंटा 37 मिनट हो रहा है टोटल, और 1 घंटा 33 मिनट जो है वो हमारा हो रहा है रफिंग में, फीड टाइम टोटल हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी पैरामीटर्स फिलअप किए रहोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक, चलिए ये हो रहा है हमारा सरफेस रफ पैरेलल, ये हो गया। चलो अभी इसके बाद जो है हमारा जस्ट शुरू होगा हमारा एरिया रफिंग। ठीक है, आप देखो ये शुरू हो गया, यहाँ से जहाँ जहाँ मटेरियल बचा है वहाँ ही काट रहा है। ये टूल पाथ इसके लिए बहुत खास है। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। देखो ये टूल पाथ है, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ पे सारे जगह पे ये चल रहा है। अब देखो बीच में छोड़ रहा है, वो देख लेते हैं चलने के बाद पूरा कहाँ कहाँ छोड़ता है ये। ठीक, ओके 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 ओके, यस परफेक्ट। थोड़ा मॉडल को इसको एनहेंस होने देते हैं। ठीक है, तब जाके हमको प्रॉपर जो क्लियरिटी है वो मिलेगी। यहाँ से देख लेते हैं, हो गया। ठीक है, तो देखो ये हमारा जो अभी पार्ट है वो रफ होके तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी भी यहाँ पे हमारे पास मटेरियल है, ये आप देख रहे हो ये। ठीक, थोड़ा सा इसको सेंटर में लाते हैं, इसको आइसोमेट्रिक में करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो हमारा टूल पाथ होगा वो हम ये फिनिश करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक स्केल वाला टूल पाथ सिखाया था, वो चाहे तो यूज कर सकते हो, या पैरेलल स्केल वाला सिखाया था वो यूज कर सकते हो, या फिर अभी भी हमारे पास 0.2 का मटेरियल है तो हम इसको डायरेक्टली जो है वो फिनिश में चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरा टूल पाथ जो है वो हम यूज़ करेंगे, और उसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो रेडियली चलाना है उसको हमको। ठीक है, चलिए इसको करते हैं यहाँ से बंद, और प्रोजेक्ट को करते हैं सेव। इसको रेगुलर मोड पे आपको सेव करना है, नहीं तो क्या कुछ बंद होगा तो सारे जो आपके काम हैं वो किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो मतलब कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। या फिर आप अल्टर ए से जो है कीबोर्ड से जैसे प्रेस करोगे आपको ऑटो सेव का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप चालू रखो, और यहाँ पे जो है वो आपका टाइमिंग जो है वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो इन मिनट। ओके, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, ये चालू रखोगे तो आपका जो है वो काम प्रॉपर सेव होता रहेगा ऑटोमेटिक। तो नेक्स्ट जो अभी हमारा टूल पाथ है 4 मिनट में कवर हो जाएगा, 20 मिनट होगा, 20 मिनट आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टूल पाथ जो है हमारा यहाँ से हम यूज करेंगे, चाहे तो स्केल पे यूज करें या फिर आपको यूज करना है कहाँ गया रेडियल। ठीक है, रेडियल के बाद इसमें एक टूल पाथ हो जाएगा पेंसिल वाला, तो पेंसिल हम चलाएंगे नहीं, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझेंगे क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ से टूल जो है बाउंड्री, लास्ट बाउंड्री जो हमने सेलेक्ट की थी वही सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से रखना है लास्ट, वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा। टूल जो है वो यहाँ से हम अलग रखेंगे, बॉल रखेंगे 8 का बॉल। ठीक है, सॉरी 8 का बॉल। ठीक है, और यहाँ से ये थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, RPM 0.1, इसको हम कर देते हैं 200 या 300। यहाँ से हम लिखेंगे फिनिश। ठीक, 8 का बॉल मिल हो गया। होल्डर, यहाँ से एक होल्डर रख लेते हैं, यहाँ से कोई भी, ये हम रख देते हैं 55 mm, ज़्यादा नहीं रखेंगे। स्टॉक हमको ऐसे चाहिए नहीं। ठीक है, चाहे तो स्टॉक रख सकते हो, ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
सेंटर जो है वो हमारा 1 भी रखें या जिग जैग रखें, जिग जैग ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ से कटिंग स्टाइल जो है वो जिग जैग रखेंगे। जो ये कटिंग मेथड है वो आप चाहे तो बदल सकते हो, 1 वे, अदर्स वे, जिग जैग, डाउन मिल, अप मिल। और यहाँ से जो है वो हम 0.2 रखते हैं, ठीक है। एक्स वाई सेंटर जो है वो हमारा 0 0 है, ठीक। और ये देखो इसमें 2 चीज़ आपको मिलती है कि अगर आप ये रेडियल टूल पाथ यूज करते हो ना, अगर आपका जो कोई भी पार्ट है वो अगर आप चाहते हो कि उसका रेडियस जो है वो आपके हिसाब से हो, तो आप यहाँ पे रेडियस इनपुट कर सकते हो। जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैं 100 mm रखता हूँ, नहीं 50 mm रखता हूँ, रेडियस 50 होगा, डायमीटर 100 होगा, ठीक है। तो ये एक रेडियस में टूल पाथ जो जनरेट करेगा वो 50 mm जो हमारा रेडियस होगा उसी में जनरेट करेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है। ये सब सारी चीज़ जो है फुल रेटेड से मिनिमम कर देते हैं। बाकी कूलांट उलांट जो भी है वो आप सब चालू कर लेना, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है सारी चीज़ें। कूलांट नहीं होगा तो हमारा टूल भी जल सकता है, ठीक है। इसको जनरेट कर देते हैं, सिंपल। अभी वो क्या किया, हमने 50 mm का रेडियस रखा है ना, तो वो 50 mm में ही पूरे रेडियस में जनरेट करेगा। देखो ये जनरेट किया, जितना 50 का रेडियस है उतना जनरेट किया, अब छोड़ दिया इसने। अब आपको क्या करना है, दूसरा आपको करना है यहाँ से एक काम, ये आउटर रेडियस का जो है वो प्रोग्राम हटा देना है, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, 0.5 कर देते हैं या 0.3 कर देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं जनरेट। अब क्या करेगा, ये पूरे पार्ट में जो है वो मशीनिंग करेगा, ठीक है, सारी जगहों पे कवर कर लेगा। तो यहाँ से आपके लिए ये जो है वो एकदम रेडी है, यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक। अब चलिए इसको एक बार वेरीफाई करेंगे हम, सारी चीज़ों को सेव करते हैं और यहाँ से करते हैं टूल पाथ सबको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से जाएंगे हम वेरीफाई में, ठीक। इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इनिशिएट हो रहा है। इसको करते हैं आइसोमेट्रिक मोड में, यहाँ पे 20 मिनट हो गया, हमारा टूल पाथ भी खत्म हो गया लगभग, ठीक है। और यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट, देखो एंड है, इसके पहले हमारा आता है नेक्स्ट। ये टूल पाथ जो है हमारा रफिंग का है, जो हमने अभी चलाया था, ठीक है। ओके, कट रहा है ये क्योंकि हमने फॉरवर्ड कर दिया है एक हिसाब से, ठीक है। जैसे हम ड्राई रन में चलाते हैं वैसा हो गया है काम, यहाँ पे हो गया। अभी मॉडल एक बार क्लियर होगा, फिर इसके बाद हमारा जो हमने सेम फिनिश वाला पास दिया था, जो टूल चलाया था वो चलेगा। अब यहाँ से हम चाहे तो प्ले कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ये रुक जाए, बाद में हम प्ले कर सकते हैं। देखो सर्च कर रहा है, हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम उसको चलाते हैं, ये टूल पाथ अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये टूल पाथ जो है एरिया रफ वाला, ठीक है, ये कहाँ गया, ये चल रहा है अभी। वॉल नॉच हाई स्पीड, यहाँ पे आपको आया, मिला एरिया रेस्ट मिल, ठीक है। तो ये काट रहा है अभी, फटाफट काट दे भाई, हमको और भी काम करना है, मशीनिंग करना है, ठीक है। चलिए ये काट रहा है। देखो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट लगे, समझ में नहीं आ रहा, तो आप बिंदास पूछो, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारा चालू हो गया जो हमारा टूल पाथ था रेडियल वाला, ठीक है। अब ये ऐसे चलता रहेगा ये फटाफट, ठीक है। आपको मैं घुमा घुमा के दिखाता हूँ, ठीक, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको मटेरियल बचता है तो आपको यहाँ पे टूल पाथ होता है पेंसिल वाला, ठीक है, वो आपको चलाना पड़ेगा, ठीक। ये हो रहा है, ठीक है। तो ये मस्त टूल पाथ है, मुझे इसको चलाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे काट रहा है, आपके सामने है, ठीक। ये रहा, एकदम बिंदास काट रहा है। चलिए फटाफट देखो, इसमें हमारा टाइमिंग काफ़ी बचता है क्योंकि ये हमको एकदम शार्प जो है मशीनिंग देता है, फटाफट फटाफट फटाफट। और मास्टर गेम तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा प्रीफर करता हूँ,
2D 3D प्रोग्रामिंग करनी हो तो मास्टर कैम बेस्ट है, एनएक्स से भी बेस्ट है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है, क्योंकि मैं एनएक्स भी चलाता हूँ और सॉलिडवर्क्स सारे सॉफ्टवेयर जो है 3-4 सॉफ्टवेयर फुल कमांड है। तो ये हो गया। यहाँ पे एक मॉडल अपडेट हो रहा है, वो हो जाने दो, फिर हो गया। चलिए ठीक है, 100% हो गया। ये देखो, ये मॉडल हो गया क्लियर। अगर आपको अभी भी चलाना है, बचता कितना मटेरियल है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ से वेरीफाई, कंपेयर, रन करते हैं। ठीक है, रन हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देखा मैंने आपसे क्या बोला था, ग्रीन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है और जो मटेरियल बच रहा है वही जो है वो हमको चलाना है। ठीक है, तो ये अभी ब्लू कलर का और वाइट कलर का जो दिख रहा है आपको वही चलाना है। वो लगभग 0.5 के आसपास जो है वो मटेरियल बचता है। ठीक है, बाकी सारा हमारा ओके है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसको करते हैं आइसोमेट्रिक मोड में और फिट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, 25 मिनट का ये सेशन हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।